अच्छा, तो उसी एक्सप्रेशन की हम थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे फॉर रिएक्शंस जिनमें सिर्फ गैसेस होती हैं। जिन रिएक्शन में सिर्फ गैसेस होती हैं तो फिर हम उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ नहीं करते, हम प्रेशर टर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन व्हेन गैसेस आर कंसर्न, राइट। कंसंट्रेशन अमाउंट होती है ना, और गैसेस में अमाउंट हम कैसे देखते हैं, उसके प्रेशर से देखते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी आती है पार्शियल प्रेशर की। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लेट्स से एक रूम है, उसके अंदर तो टोटल जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स हैं रूम में, ठीक है। 8 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस रूम में टोटल प्रेशर क्या होगा, जो इन सब का एग्रीगेटेड प्रेशर है। इन सब मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, इनका जो टोटल प्रेशर होगा, जो एग्रीगेटेड प्रेशर होगा, राइट, दैट इज एक्चुअली द प्रेशर दैट इज इन दिस रूम, राइट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज द इंडिविजुअल प्रेशर, हर गैस का एक इंडिविजुअल प्रेशर। जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का अपना एक प्रेशर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का अपना एक प्रेशर, ठीक है। कह रहे हैं अगर प्रेशर जो है वो एक रूम का 1 atm है, और नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन 80% है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 20% है, तो नाइट्रोजन 0.8 atm कंट्रीब्यूट कर रही है और ऑक्सीजन 0.2 atm कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा और 0.2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर एक्चुअली इज एसोसिएटेड विद ये एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रेशर है, ये समझ लो, फॉर ईच गैस इन द रूम, ठीक है, कि वो कितना प्रेशर लगा रही है, हर गैस का एक अपना पार्शियल प्रेशर, ओके। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि ये जो नाइट्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 atm लगा रहे हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेट्स से 0.2 atm लगा रहे हैं, ठीक है। तो 0.2 atm जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का 1 atm पार्शियल प्रेशर होगा, और टोटल प्रेशर इसका होगा 1.2 जो रूम के अंदर होगा, ठीक है। तो हम ये टोटल इसको एक पहले एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर होता है क्या, it is equal to mole fraction of a gas multiplied by total pressure। टोटल प्रेशर की टर्म तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ अ गैस, moles of a gas divided by total moles of all gases, of all gases। यानी कि लेट से अगर दो गैसेस है मेरे पास, ए का 1 मोल है और बी के 2 मोल है, ठीक है। मैंने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 1/3, ठीक है। ए के मोल्स डिवाइडेड बाय जो टोटल गैस के मोल्स हैं 1+2। बी का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 2/3। So that is basically what mole fraction is. Partial pressure of a gas is equal to mole fraction multiplied by total pressure। अगर एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका और टोटल प्रेशर चाहिए, ठीक है। अभी देखो, सेम एक्सप्रेशन है जो हमने उस दिन किया था। क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। टेढ़े पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स और कोफिशिएंट ऊपर आ जाएगा स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, नाइट्रोजन, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्यू, and this is equal to an equilibrium constant, but that equilibrium constant is now known as Kp। it's equilibrium constant in terms of pressure। पहले Kc पढ़ा था, that was equilibrium constant in terms of concentration, ठीक है। और इसके यूनिट्स पे हम वैसे ही निकालेंगे, पास्कल्स होते हैं प्रेशर के यूनिट्स, इसके प्रेशर के यूनिट्स निकाल लेते हैं हम, पास्कल स्क्वायर ओवर पास्कल इंटू पास्कल क्यूब,
तो ये होगा 1/Pascal स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। नाइट्रोजन वाले ये, ओके। समवन इज हियर, कौन आया? ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और प्रेशर आपको दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम पे 0.7 मोल्स हैं अमोनिया के। तो अगेन आइस मेथड ही लगाएंगे हम यहाँ पे। इक्विलिब्रियम में आइस मेथड ही लगता है। इट्स जस्ट दैट कि जब गैसेस की बात होती है, अब जब केपी की बात होती है, अजीन हमने पहले केसी पढ़ा था, अब हम केपी पढ़ रहे हैं। केपी जो है वो हम प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को। तो स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही इसमें आपने पहले किया था। नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1 और 3। शुरू में अमोनिया बनी नहीं होगी तो उसके 0 मोल्स होंगे। इक्विलिब्रियम पे 0.7 मोल्स हैं अमोनिया के, इक्विलिब्रियम पे 0.7 मोल्स हैं अमोनिया के। तो चेंज कितना आया अमोनिया में? 0.7 का, राइट? क्योंकि शुरू में तो अमोनिया 0 था, और अगर इक्विलिब्रियम पे अमोनिया 0.7 पड़ा हुआ है, तो चेंज उसमें कितना आया होगा? 0.7 का। तो अगर 0.7 अमोनिया का चेंज आया हुआ है, तो नाइट्रोजन में कितना आएगा? इसका हाफ, विच विल बी 0.35। और हाइड्रोजन में कितना आएगा? ये रेशियोज लगा के करना है बेसिकली। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो ले लेता हूँ मैं, वो ईजियर है। ये आएगा 1.05। ठीक है, मुझे एक का चेंज इन मोल्स पता चल जाए पूरी इक्वेशन में, तो मैं सबके निकाल सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। यहाँ 2 मोल्स है अमोनिया के, 1 मोल नाइट्रोजन का, तो अगर अमोनिया के 0.7 मोल्स चेंज आ रहा है, तो नाइट्रोजन का 0.35 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंपेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन के एक नाइट्रोजन के 1 मोल है, तो हाइड्रोजन के 3 है, तो नाइट्रोजन के जितने भी होंगे हाइड्रोजन के 3 मल्ट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 0.35। अब इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बचे हैं नाइट्रोजन के? 1 - 0.35, दैट वुड बी 0.65। एंड हाइड्रोजन पे इक्विलिब्रिया पे हाइड्रोजन के कितने बचे हैं? 3 - 1.05, 1.95। ये आ गए मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने केपी निकालने के लिए क्या करना है? हमें केपी निकालने के लिए भाई पार्शियल प्रेशर निकालना है, राइट? वी वांट पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एक्स इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो नाइट्रोजन का आएगा 0.65 डिवाइडेड बाय इन सबके टोटल मोल्स, जो कि आ रहे हैं, आएंगे 3.3। इसी तरह 1.95 ओवर 3.3, 0.7 डिवाइडेड बाय 3.3। यार मुझे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। यार हमने बच्चे, यू आर लेट यार। एनीवे, व्हाट वाज आई सेइंग? तो मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा अभी। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन है हमारे पास 0.65 ओवर 3.3 इंटू टोटल प्रेशर कितना है? 8 इंटू 10⁻6 पास्कल्स। देयर इट इज। ये भी क्या होगा? 1.95 ओवर 3.3 इंटू 8 इंटू 10⁻6 पास्कल्स, और 0.7 ओवर 3.3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻6 पास्कल्स। ये आ गया आपका पार्शियल प्रेशर। ये इनको सॉल्व करोगे, आपके पास पार्शियल प्रेशर की सबकी वैल्यूज आ जाएंगी।
ठीक है, इसकी आती है 157575.6, इसकी आती है 472727.2, इसकी आती है 16969669.69। ठीक हो गया, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज आ गई हैं। अब सिंपली आपने एक्सप्रेशन लिखना है केपी का, केपी निकालना था ना आपने, तो निकाल लें भाई। प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स का पार्शियल प्रेशर, तो NH3 Sir, या sir, how did you find 3.3 I added all total? these moles, 0.65 plus 1.95 plus 0.7. मोल फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड, अगर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन होगा हाइड्रोजन के मोल्स, विच इज 1.95 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दीज आर टोटल मोल्स ऑफ gases. Okay, sir. Is it clear? Is it timer? No, sir, Joy. 70. So this was our expression, right? तो यहाँ पे अमोनिया के वैल्यू प्लग इन करें, विच इज 16969, उसके बाद नाइट्रोजन की करें, हाइड्रोजन की करें, एंड यू विल गेट योर आंसर। द डिफरेंस बिटवीन केसी एंड केपी इज, केसी में हम जब मोल्स निकाल लेते थे, आइस तक मोल्स हमने वैसे ही निकालना है, इक्विलिब्रियम के जो मोल्स निकालने होते, बस उसके बाद मोल्स का करना क्या है, दैट इज डिफरेंट। जब केसी निकाल रहे होते हैं तो हमें एक्चुअली मोल्स यूज करके कंसेंट्रेशन निकालनी होती है, क्योंकि कंसेंट्रेशन को हम फिर केसी के एक्सप्रेशन में लिखते हैं। जब केपी निकालना होता है तो मोल्स निकालने के बाद आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होता है, और पार्शियल प्रेशर के लिए आपको पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है, मोल्स यूज करके आप पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर आप पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, क्योंकि केपी के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी बच्चों, जो लोग जिन लोगों ने टाइमली ज्वाइन किया था, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, हमजा भी पूछ रहे थे, कहाँ से? हमजा क्लियर है? आयमा ओके, सही है। जिन लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, ट्राई टू कीप अप यार, ट्राई टू कीप अप। केसी अगर किया था तुम लोगों ने तो ये भी हो जाना चाहिए। अभी देखो, वो कह रहे हैं PCl5 था और ये 33% डिसोसिएट होता है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। देखो कोई वैल्यू नहीं दी हुई इनिशियल फाइनल मोल्स की। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं आइस मेथड। अगर हम PCl5 लेट से एक्स ले लेते हैं इसको, चलो इनिशियल मोल्स अगर एक्स थे इसके, तो ये दोनों जीरो होंगे, प्रोडक्ट जीरो होता है शुरू में। उसने कहा है कि जो PCl5 है वो 33% डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि 33% रिएक्ट कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब है चेंज उसमें कितना आया, 0.33x। 33% ऑफ एक्स मतलब 33x/100, तो 0.33x। तो PCl3 में भी कितना होगा, 0.33x। क्लोरीन भी कितना होगा, 0.33x। ओके, सिमिलर मोल रेशियो है सबकी। इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बचेंगे, x माइनस 0.33x, 0.67x, 0 प्लस 0.33x, 0.33x, ये भी 0.33x। ठीक है, अगेन आपको केपी निकालना है, केपी के लिए आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, एंड पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय, मोल फ्रैक्शन इज x, आई थिंक इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पहले इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा आपको, तो मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसका इसका निकाल रहे हो तो यानी कि PCl5 के मोल्स विच इज 0.67x ओवर टोटल मोल्स। टोटल मोल्स होंगे 0.67 प्लस 0.33 प्लस 0.33, दिस विल बी 1.33x। ये भी होगा 0.33x ओवर 1.33x, and this will be 0.33x over 1.33x। ठीक है,
अब इसका आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए आपको मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.1 atm, 1.133x over 1.33x into 1.1, 0.33x over 1.33x into 1.1। ये x वगैरह कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सिर्फ नंबर्स रह जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.55 atm, ये आएगा 0.273 atm and this will be 0.273 atm again। तो एक्सप्रेशन क्या होगा केपी का, प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर ओवर रिएक्टेंट, तो PCl3 और Cl2, इसका पार्शियल प्रेशर ये इसका ये है, तो 0.273 इंटू 0.273। कोई कॉफिशेंट नहीं है, क्यों कॉफिशेंट नहीं है तो कोई एक्सपोनेंट भी नहीं है, और ओवर रिएक्टेंट रिएक्टेंट का है 0.55। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, दिस वाज योर चैप्टर। नाउ लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अभी तक यहाँ कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जो लोग लेट आए हैं उनको कुछ समझ आई है? आमना अजीन, राबा वीडियो देख ली थी आपने? रिकॉर्डिंग देख ली थी? अजीन, व्हाट अबाउट यू? चलो, गुड है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने किया था, याद होगा तुम लोगों को। इस तरह का क्वेश्चन किया था। एक्सप्रेशन लिखना है केपी के लिए, ये इक्वेशन है, तो केपी के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं। क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 और 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, सबका दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ही डायरेक्टली दे दिया है, सिंपली प्लग इन करना है। SO2 का SO2 की जगह करो, O2 का O2 की जगह करो, SO3 का SO3 की जगह करो, केपी आ जाएगा। यूनिट्स कैसे निकलेंगे, पास्कल स्क्वायर ओवर पास्कल स्क्वायर इनटू पास्कल, ये कैंसिल हो जाएगा तो पास्कल -1 विल बी योर यूनिट्स। ओके, ये काइनेटिक्स में से आया हुआ है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हो? कहीं पे कर लेते हैं, चलो छोड़ो। आइस लगाना मुश्किल होगा यहाँ पे। ये इक्वेशन है हमारे पास। और क्या है, ये क्वेश्चन है, ये आगे भी चल रहा है। ये तो कर लेंगे वैसे डायरेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ओके। क्या कह रहे हैं?
A sample of 0.3 moles of HCl were decomposed in a sealed container. ओके तो ये इक्वेशन है आपके पास. Just write it here or here. So, 2HCl H2 plus Cl2. HX लिख दिया था उसने तो सबके लिए होल्ड करिए सारे हेलोजेंस के लिए. तो 0.3 मोल्स ऑफ HCl वो डिकम्पोज्ड. आइस लगाएं अगर हम तो ठीक है. 0.3 मोल्स इसके इनिशियल थे. हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑब्वियसली 0 होंगे. Resulting equilibrium mixture was found to contain 1.5 into 10 to the raised by 2 moles of Cl2. इसका मैं ये स्टैंडर्ड नोटेशन खत्म करूं तो ये 0.015 हो जाएगा. तो एट इक्विलिब्रियम क्लोरीन कितना पड़ा हुआ है 0.015. ठीक है. अगर क्लोरीन इक्विलिब्रियम पे 0.015 पड़ा हुआ है ठीक है तो आप बाकी सबको भी निकाल सकते हो यहाँ पे. क्लोरीन 0.015 है तो आपका हाइड्रोजन भी 0.015 है. लेट मी जस्ट स्पेसिंग ठीक कर लूँ ताकि जगह बन जाए हमारी. H2 plus Cl2 राइट. तो 0.015 क्लोरीन बचा है एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो हाइड्रोजन और इनिशियली क्लोरीन भी 0 था और हाइड्रोजन भी 0 था. तो चेंज कितना आया क्लोरीन में 0.015 का. तो अगर क्लोरीन में 0.015 का चेंज है तो हाइड्रोजन में भी 0.015 का चेंज है. और HCl में कितना आएगा इससे डबल विच वुड बी 0.03. 0.015 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इक्विलिब्रियम पे HCl कितना बचेगा 0.3 माइनस 0.03. कितना बचेगा 0.27. एक मिनट कैलकुलेटर नहीं है मैं कुछ डेसिमल में गलती ना हो जाए. 0.3 माइनस 0.03. जीरो पॉइंट टू सेवन ही है. हाँ सही कह रहा है. ठीक है. इक्विलिब्रियम पे ये मोल्स आ गए. हाइड्रोजन कितना होगा 0.015 और क्लोरीन का तो हमें पता है 0.015 है. ये मोल्स आ गए इनके. तो उसने क्या कहा कैलकुलेट द अमाउंट्स इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड HCl प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. तो निकला है हाइड्रोजन कितनी निकल रही है हमारे पास 0.015 मोल्स एट इक्विलिब्रियम और HCl कितना है हमारे पास 0.27. ठीक है. आगे वो कह रहे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. तो मोल फ्रैक्शन निकालने कैसे निकालूंगा. HCl का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा. HCl के मोल्स जो कि कितने इक्विलिब्रियम पे 0.27 डिवाइडेड बाय इनके टोटल मोल्स. सारी गैसेस का टोटल मोल कितना है. सारी गैसेस के टोटल मोल आपके कितने 0.27 प्लस 0.015 प्लस 0.015 वही 0.3 आता है. HCl के मोल्स आ जाएंगे which is कितने आ रहे हैं 0.27 डिवाइडेड बाय 0.3 0.9. तो HCl के मोल्स आ रहे हैं 0.9 मोल फ्रैक्शन. सॉरी हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा. हाइड्रोजन के मोल 0.05 निकाल लिए. 0.015 डिवाइडेड बाय 0.3 कितना बोला तुमने 0.05 0.05. और क्लोरीन का आप निकालेंगे. क्लोरीन के मोल्स विच आर 0.015 सेम ही होगा 0.3 0.05. ठीक है. क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन निकलेगा. ये हो गया आपका क्वेश्चन. उसके बाद आगे इसी क्वेश्चन का एक पार्ट्स और भी थे जो कि they were not difficult, that's why I skipped them. Let me go through it again in case. Okay, ये नहीं कर रहे थे हम. उसके बाद in other experiment and different conditions equilibrium mixture produce और उसके मोल फ्रैक्शन आपको दे दिए सर. ये रिएक्शन था. केपी का एक्सप्रेशन मांगा उसने. ठीक है. वो कह रहे हैं आइदर टोटल केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं चलो पहले.
हाइड्रोजन into Cl2 divided by HCl. Can I explain why the total pressure of the system does not need to be known for Kp to be calculated? देखो Kp कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से, राइट? अगर हमें जब देखो यूनिट सब बराबर है ना, अगर मैं इसके यूनिट से कहूँ, अगर मुझे इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर मुझे नहीं भी पता टोटल प्रेशर, मैं सिर्फ लिख देता हूँ टोटल प्रेशर को पीटी लिख देता हूँ, ठीक है? वो कह रहे हैं टोटल प्रेशर अगर हमें नहीं भी पता हो तब भी हम केपी निकाल सकते हैं इसका, जस्ट बाय नोइंग देयर मोल फ्रैक्शन। ऊपर उसने मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, वो कैसे, लेट से दिए हुए हैं उसने, अगर मुझे यहीं पे निकालना हो, बल्कि मैं यहाँ पे नीचे निकाल देता हूँ ताकि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना याद रहे, वैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। HCl इज 0.88, H2 इज 0.06 और Cl2 भी 0.06 है, तो 0.06 हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन पता है, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू में अगर प्लग इन करना है तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमें पता नहीं है, इसको मैं पीटी कर लेता हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 0.06 इंटू पीटी अगेन डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू पीटी, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा, तो पीटी ना आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे मोल्स बराबर है ना, तो एक्सपोनेंट बराबर हो जाता है, तो जो अगर पीटी को आप पीटी की वैल्यू नहीं भी पता ना, तो इवेंचुअली वो कैंसिल ही हो जानी है आपस में। इट्स प्रीटी मच के अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 दफ़ा और नीचे से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इवेंचुअली तो ये लोग कैंसिल ही हो जाएंगे ना एक दूसरे से, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जब वो कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम डज नॉट नीड टू बी नोन, तो आप बताएंगे बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन बोथ साइड्स, तो वो एक वैसी जो टर्म्स होती हैं टोटल प्रेशर की वो कैंसिल ही हो जानी है, तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट मैटर, ठीक है? देखो ये ओ लेवल्स की तरह के क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। टेम्परेचर क्या हुआ, रिएक्शन 400 पे था, रिएक्शन रिपीट हुआ 1000 डिग्री पे। कंपोजिशन का मतलब है आपने रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में चेंज बताना है, स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, दिस इज इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट। 400 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंस में हुआ ये रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन का कुछ आगे आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे बताया होना चाहिए था कि कौन सा रिएक्शन है, एक्सो है या एंडो है। वैसे मोस्ट लाइकली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रहे, चलो इसको एक्सो में कह रहा हूँ, लेट्स से ये एक्सो है। जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो हीट यहाँ पे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा। तो अब सबसे पहले कंपोजिशन बताएंगे, स्टेट करेंगे कंपोजिशन को क्या होगा, ये लेफ्ट पे जा रहा है ना, तो आप बताएंगे रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ रही है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम हो रही है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, नाम लिख दें रिएक्टेंट्स के, इट्स इंक्रीजिंग एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज इक्विलिब्रियम इज मूविंग टू द लेफ्ट एज इट इज फेवरिंग दी, अगर ये लेफ्ट पे जा रहा है एक्सोथर्मिक के केस में, इट इज फेवरिंग द एंडोथर्मिक साइड। तो दिस इज फ्रॉम ओ लेवल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4HCl प्लस O2, यहीं पे कर लेते हैं। 4HCl प्लस O2 forms 2Cl2 and 2 water molecules, 2H2। ओके, क्या कह रहे हो, अमाउंट्स निकालनी है आपने दोबारा, आइस लगाएं। अमाउंट्स मतलब मोल्स, 1.6 मोल्स ऑफ HCl आर मिक्स्ड, ठीक है, विथ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक सेकेंड, एक चीज़ कंफर्म करने दो मुझे। तो क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स दिए होते हैं इन्होंने, बिकम्स अ प्रॉब्लम।
ओके, तो कह रहे वन ये मिक्स किया उन्होंने और कितना क्लोरीन और वाटर बना है 0.6 मोल्स। तो इनिशियली तो ये ज़ीरो होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे बेसिकली जो बने हैं ये कितने बने हैं 0.6। तो इनमें चेंज भी कितना आया होगा 0.6 का। ठीक है, अब इनको कर लो। और तो ऑक्सीजन, अगर क्लोरीन का 0.6 है चेंज, तो ऑक्सीजन का कितना होगा चेंज, इससे हाफ 0.3। और HCl का कितना होगा चेंज 1.2, क्योंकि 2 और 4 की रेशियो है ना। क्लोरीन का जो भी चेंज आ रहा होगा HCl का उससे डबल होगा, तो ये 1.2 आएगा। तो इक्विलिब्रियम पे कितना HCl बचा 0.4, इक्विलिब्रियम पे इतने मोल्स बचे HCl के 0.4, ऑक्सीजन के कितने बचे 0.2, और क्लोरीन के तो हमें पता ही है। ये मोल्स आ गए इनके इक्विलिब्रियम पे। HCl के मोल्स लिख देंगे, ऑक्सीजन के मोल्स लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालें क्लोरीन का, और फिर पार्शियल प्रेशर भी निकाल दें। तो वही सीन होगा भाई, टोटल मोल्स नीचे रखोगे, क्लोरीन के मोल्स ऊपर रखोगे 0.6, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल प्रेशर से, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1.5 वाला, तो ये आपका निकल आएगा। देखो ये बार बार आएगा, ली शैटले प्रिंसिपल स्टिल एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ वन एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ हायर टेम्परेचर इन हेबर प्रोसेस। हायर टेम्परेचर का एडवांटेज क्या है, रेट ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, अमोनिया की यील्ड कम हो जाती है, बिकॉज दिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पीछे जाता है। और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, विच मीन्स कि भाई आपको तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। आप पहले स्टेट करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे एक एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप एडवांटेज लिखते हैं तो आप बताएंगे कि भाई एडवांटेजेस, पहले स्टेट करेंगे एक एडवांटेज को, फिर एक्सप्लेन करेंगे उसकी रीज़न। एडवांटेजेस that higher temperature leads to higher rate of reaction। क्यों एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज या सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीज। ये आपके 2 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करना है आपने कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज इज that yield of ammonia is compromised, the yield of ammonia is decreased, ammonia decreases on increasing temperature, decrease on increasing temperature। अब एक्सप्लेन करें, as equilibrium moves to the right, sorry left, as equilibrium moves to the left favoring the एक्सोथर्मिक रिएक्शन की लेफ्ट साइड एंडोथर्मिक होती है, फेवरिंग द एंडोथर्मिक साइड। ठीक है ना, आई होप ये याद होगा तुम लोगों को कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हीट प्रोडक्ट्स में होती है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो हीट रिलीज होती है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाए तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक का जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक होता है। इसी तरह से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हीट रिएक्टेंट साइड पे होती है। ठीक है, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लेकिन ये बैकवर्ड जाएगा तो हीट रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक होगा बैकवर्ड रिएक्शन। कुछ क्वेश्चंस आई वांट, ये देखो कॉन्स्टेंटली आपसे पूछेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास पेपर्स में, आपको बहुत सारे नजर आएंगे क्वेश्चंस इनके। लेकिन बाकी कहानी वही है यार ऑलमोस्ट। देखो फिर ली शैटले प्रिंसिपल क्या होता है। ली शैटले प्रिंसिपल, ली शैटले प्रिंसिपल की बेसिस पे हम सब कुछ कर रहे होते हैं कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका अचीव कर लेती है, इफ रिएक्शन इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसमें जो भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, द इक्विलिब्रियम विल मूव टू एलिमिनेट दैट डिस्टर्बेंस। आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो आगे पीछे जाता है, आपने प्रेशर बढ़ाया है कम किया तो वो आगे पीछे जाता है। यू नो, आपने किसी चीज़ की अमाउंट कम कर दी है, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन कम कर दी तो ये पीछे आएगा इसको पूरा करने के लिए। आपने यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया तो ये पीछे आएगा मेथनॉल की अमाउंट को कम करने के लिए। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ा दिया तो ये आगे जाएगा इसको एक्स्ट्रा अमाउंट को ख़त्म करने के लिए। दिस इज ऑल द शैटलर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रिया
इक्विलिब्रिया कहाँ मूव करता है, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द Chatelet principle, that when you create a disturbance in equilibrium, equilibrium picks a side, that way should it move to negate that disturbance. हाँ भी बताओ मुझे कि हो जाएंगे क्वेश्चंस, अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे इक्विलिब्रिया के? चलो हो तो जाएंगे, लेकिन अब कर भी लेना। कल तुम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर और काइनेटिक्स का टेस्ट है, 5 बजे भेज दूंगा मैं, और 4-6 तुम लोगों ने मुझे भेजना है, एक्सेप्ट फॉर शिवांती, यू कैन सेंड इट टू मी आफ्टर दैट। 6 बजे के बाद भेजोगे तो मैं तुम लोगों के स्क्रिप्ट जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, चेक नहीं करूँगा, ठीक है? 5 बजे मैं भेज दूंगा पेपर, 6 बजे से पहले आप लोगों ने मुझे भेजना है, फिर स्मॉल पेपर मैं बस बनाने ही लगा हूँ, ठीक है? चलो फिर इंशाल्लाह सी यू ऑन फ्राइडे नाउ, गाइस हैव अ लॉट ऑफ टाइम यार इन बिटवीन फ्राइडे सैटरडे संडे। खैर इट्स बेटर कि तुम लोगों के कॉलेज टाइम में क्लास नहीं है तो तुम लोगों का वो मसला नहीं होगा, बट अब ये 3-4 दिन जो हैं वो इसको यूज़ करो, रिवाइज करो और टॉपिकल्स करो यार। इसके बाद बाय द वे एक और बात, आज फिजिकल केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है। आई A levels chemistry basically has physical chemistry, inorganic, organic and analytical. तो हमारी physical chemistry which carries around 30% of the grade, 30 to 35% of the grade, वो हमारी हो गई है। इनऑर्गेनिक इंशाल्लाह हम लोग, इनऑर्गेनिक इतनी बड़ी नहीं है, इनऑर्गेनिक सारे रटते हैं। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट द रिएक्शन एंड यू जस्ट हैव टू मेमोराइज ऑल दोज रिएक्शंस, और वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप टॉपिकल्स नहीं करेंगे। मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें एज सच, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस याद, आपने उसको इक्वेशंस याद करनी है, आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है, 2-3 चैप्टर हैं उसके, 3 चैप्टर्स हैं यहाँ, तो विल ट्राई टू फिनिश दैट, आई ट्राई टू फिनिश इट इन द ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक में वो हम ख़त्म कर लें इनऑर्गेनिक पूरी, एंड देन वीक आफ्टर दैट विल स्टार्ट ऑर्गेनिक। नॉट एग्जैक्ट रट्टे नहीं लगाने, ऑब्वियसली रिएक्शन की समझ आ जाएगी, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, बट हाँ कुछ रिएक्शंस को थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। वो इतनी दफ़ा क्वेश्चंस जब करोगे ना, इतनी दफ़ा पेपर में आते हैं सेम क्वेश्चन, आपको वैसे ही लिख लिख के याद हो जाते हैं, ठीक है? चलो सी यू ऑन फ्राइडे, अल्लाह हाफिज़।